मौजूदा वक्त में कुछ लोग नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का मकसद मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को मुस्लिम विरोधी होने का भ्रम फैलाना है। वो चाहते हैं कि लोग मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ हो जाएं, इसलिए वो नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी गुजरात के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सूफी M.K. चिश्ती का। वे आज जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। जितने भी कार्यकर्ता है और उसके लिए उन्होंने जो मीटिंग्स आयोजित की, एग्जीक्यूटिव समिट्स थी, उसमें मुझे एड्रेस करना था, समिट्स करना था। ये हमारा जो रूटीन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है वो भी था। और फिलहाल अभी जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के विरुद्ध, और जो कुछ लोग जो है अलगाववादी लोग जो है वो नफ़रतों का माहौल जो है वो हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में गलत अफवाहों के ज़रिए पैदा करना चाहते हैं। तो हमारा इसमें जो सच्चाई वाला, सद्भावना वाला जो राष्ट्र प्रेम का संदेश है, वही संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरा यहाँ आना हुआ। जो बिल्कुल शुरू हो गया है, बदवा में पिछले दिन जो तोड़फोड़ हुई, उसके बाद सिद्धराम मंदिर में तोड़फोड़ हुई, क्यों ऐसा लगता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखो ये जो है ये नफ़रतों का माहौल जो है ये बहुत ही निंदनीय है। पैगंबर साहब ने साफ कहा है, किसी भी मज़हब के देवी देवता का अपमान न करो, किसी के भी धर्म स्थान को तकलीफ़ न पहुंचाओ, उसको नुकसान न करो, किसी के भी दिल की आस्था को तुम नुकसान न करो। कुरान ने कहा ला इकराह फिद्दीन, मज़हब में किसी के साथ ज़बरदस्ती न करो। हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, और मैं कहता हूँ सबसे पहले हम अच्छे पड़ोसी बने। पैगंबर साहब ने कहा कि इंसान जहाँ रहता है उसके चारों तरफ 40 घर तक उसकी पड़ोस होती है। अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान वही है जिससे उसका पड़ोसी खुश है। अब वो पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख ईसाई भी हो सकता है, किसी भी मज़हब का हो, नास्तिक का भी हो, लेकिन वो इंसान है और वो तुमसे खुश होना चाहिए। तभी तुम अच्छे मज़हब के फॉलोवर हो, तभी अच्छे इंसान हो। तो ये पैगाम सब तक पहुंचाना चाहिए। जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के विरुद्ध में, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि लोगों को ये दिखाया जाता है कि भाई मोदी सरकार या बीजेपी है, ये एंटी मुस्लिम है। ऐसा बिल्कुल हकीकत में इससे बरखिलाफ है। आप देखो, अल्पसंख्यक समाज जो आज तक आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर रीजनल पार्टीज़ को वोट देते आया, जैसे यहाँ एनसी और पीडीपी को, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया, उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए क्या किया? खुद सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि 14% जो है मुस्लिम है देश में, 2% को नौकरी मिला, 40% जो है वो झोपड़पट्टी में, ये कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के राज के बाद 51% जो है वो निरक्षरता, और 40% समाज जेलों में। इनमें सिर्फ क्रिमिनल्स और इसमें टेररिस्ट पैदा किए। इसमें एजुकेशन और रोजगार नहीं दिया। अगर उनको रोजगार दिया होता तो वो गलत राह पर नहीं जाते, उनका विकास होता। इंसान भूखा होता है तो कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मेरे समाज को मजबूर किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। उसके बरखिलाफ जो 8 साल के मोदी साहब के जो डेटा आए हैं, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने किया। आप गैस बोतल की बात देखो, जहां उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ परिवारों को लाभ मिला, उसमें 3 करोड़ 25 लाख जो है वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। आप किसान योजना की बात करो, 12 करोड़ किसानों को लाभ मिला, उसमें 3 करोड़ 96 लाख मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। 13 करोड़ शौचालय बनाए गए, उसमें 2 करोड़ 86 लाख जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। आप मुद्रा योजना की बात करो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जो फाइनेंशियल हेल्प मिली, उसके अंदर जो है वो 35 करोड़ को लाभ मिला, उसमें 36% मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। 2 करोड़ जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए गए, 42 लाख जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। जहां 2 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड बनाए गए, उसमें 25% अल्पसंख्यक समाज है। तो कहने की बात है कि अल्पसंख्यक समाज को 1.5 से 2 गुना लाभ मोदी सरकार में मिला है। वो एंटी मुस्लिम कैसे हुआ? हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सिर्फ हमारा नारा नहीं है, ये हमारा प्रमाण पत्र है। और ये 8 साल में हमने प्रमाण पत्र प्रजा के सामने प्रस्तुत किया है, जहां कांग्रेस और सो कॉल्ड रीजनल पार्टी ने सिर्फ बर्बादी और बेहाली दी। खुशहाली अगर दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और जो जम्मू कश्मीर का जो हालात है, जहां यहाँ आतंकवादियों का त्रास रहा है, वैसे गुजरात में दंगों का इतिहास रहा है। गुजरात में हर साल दंगे होते थे। आज मोदी शासन के बाद, वहाँ मैं 11 साल प्रेसिडेंट रहा माइनॉरिटी में, आज तुम देखो कि गुजरात के अंदर है 20 साल से कोई दंगा फसाद नहीं है। गुजरात का जो है मुस्लिम लिटरेसी रेट है वो हिंदू समाज से भी 5% ज़्यादा है। 9% जो है वो सरकारी नौकरी में है। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम जॉइंटली बिजनेस एडवेंचर करते हैं। वहाँ चलो 25 साल से बीजेपी की सरकार है, वहाँ किस मुस्लिम को तकलीफ हुई? कहीं भी नहीं हुई। ऐसे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को और दूसरे लोगों को भी भड़काया जाता है और उनको डराया जाता है। बिल्कुल ये हकीकत के बरखिलाफ है। जब यहाँ जैसे केंद्र के अंदर
केंद्र के जो डेटा आए हैं, सभी वर्ग समाज का को लाभ मिला है केंद्र सरकार की योजनाओं से। जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली आएगी और खास तौर पे एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियों ने अपने नेताओं का भला किया, जैसे पाकिस्तान के नेताओं ने अपना भला किया। पाकिस्तान के नेताओं में जहां मिलिट्री राज रहा आधा वक्त में, और जो नेता उसमें रूलिंग में आए, आज तुम देखो उनके बड़े बड़ी कोठियां हैं विदेशों के अंदर, उनके सिर्फ परिवार का भला हुआ। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पर अमेरिका से इतना पैसा लिया, सभी नेताओं की जेब में गया, कोई विकास नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, गरीबों का भला नहीं हुआ। आज उसके पास सिर्फ 2 महीना चले इतना पेट्रोल है, और वो अगर वो पेट्रोल खत्म हो गया तो पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसे हो गए। उनको अपना मुल्क नहीं संभाल सकते और वो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काते हो। और जम्मू कश्मीर के वो राजनेता जिन्होंने यहाँ के गरीबों का खून चूसा है, वो कैसे भला करेंगे, वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, वो कैसे सेफ्टी देंगे। हम जो है, हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आज तक इतना पैसा आया, आज़ादी से लेकर आज तक, वो कहाँ गया? सब जेबों में गया। ये नहीं होना चाहिए। गरीबों का भला होना चाहिए, ज़रूरतमंद को हेल्प मिलनी चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है। यही बात जो है मैं सभी हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। सर, जाते जाते जम्मू कश्मीर के दौरे, 4 दिन के दौरे पर, और क्या संदेश देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के वासियों को? मैं यही बताऊंगा कि भाइयों, किसी की भी सबसे पहली बात जो अफवाह है, ये अफवाह बहुत बुरी चीज़ है। किसी की अफवाहों की बातों पर न माने, हकीकत को समझे, और सब आपस में हम भाईचारे से चले, हम अच्छे इंसान बने। अगर हम अच्छे इंसान नहीं है तो हम अच्छे मुसलमान भी नहीं, अच्छे हिंदू भी नहीं है। हम अच्छे इंसान बने, अच्छे भारतीय नागरिक बने, हम अच्छे पड़ोसी बने, हम एक दूसरे की आस्थाओं का ख्याल करें। किसी को साथ भी, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली, किसी को तकलीफ हो, ऐसा न करें। और हम सब अच्छे नागरिक बनते हुए, अच्छे हिंदुस्तानी बनते हुए, हम जम्मू कश्मीर को भी जो है वो विकास के एक नई आयाम के ऊपर, देश में ये जो जन्नत है, वास्तविक अर्थ में ये पूरे विश्व की जन्नत बने, और लोग पूरी दुनिया से यहाँ जम्मू कश्मीर के विकास को और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आए, और सब हम आपस में प्यार मोहब्बत और अमन के साथ रहे। यही मेरी सबसे अपील है, सभी से मेरी प्रार्थना है। अपने करियर की चिंता आप छोड़ें करियर मेकअप पर, क्योंकि करियर मेकअप आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSP कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके साथ ही इवनिंग क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th, मेडिकल, नॉन मेडिकल, CBSE और J&K बोर्ड, ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कोचिंग में BPL स्टूडेंट्स को दी जाएगी 50% की छूट। फ्री ट्रायल के लिए संपर्क करें करियर मेकअप कॉमर्स कॉलेज के सामने, कनाल रोड, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 8899598776 9682554546। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.